अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को उर्दू में बरकी अमाला कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को उर्दू में बरकी अमाला कहते हैं। डिफिनीशन इसकी कुछ इस तरह है कि द रीअरेंजमेंट्स आर द redistributions of a charge inside a neutral body when the charge body is brought closer to it. Such a process is called इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी चार्जशुदा बॉडी के करीब होने की वजह से दूसरे न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्जों की जो तरतीब बनती है उसी तरतीब को, उसी अमल को हम क्या कहते हैं, उसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। डिफिनीशन इसकी कुछ इस तरह है कि द रीअरेंजमेंट्स The rearrangement or redistributions. The rearrangements or redistributions of a charge the rearrangements or redistributions of a charge inside a neutral body. Inside a neutral body. When the charge body is brought closer to it, is called electrostatic induction. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। डिफिनीशन इसकी कुछ इस तरह है कि द रीअरेंजमेंट्स आर द रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए चार्ज इनसाइड ए न्यूट्रल बॉडी व्हेन द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर टू इट। ये वो अमल है या ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक न्यूट्रल बॉडी के करीब अगर आप एक चार्ज बॉडी लेकर जाए तो उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्जों की जो तरतीब बनती है उसी तरतीब को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। या इसकी डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, किसी चार्जशुदा बॉडी के करीब होने की वजह से या किसी चार्जशुदा बॉडी के कुर्बत की वजह से या करीब होने की वजह से किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्जों की जो तरतीब बनती है उसी तरतीब को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडीज है। न्यूट्रल बॉडीज का मतलब यह है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एज ए होल एटम क्या हो गया, एज ए होल एटम न्यूट्रल हो गया। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की तादाद क्या हो, बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, ये न्यूट्रल बॉडीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडीज है, एक न्यूट्रल बॉडीज है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह उसी के अंदर 10 नेगेटिव चार्ज है, उसके अंदर 10 नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके अंदर 10 नेगेटिव चार्ज है और 10 पॉजिटिव चार्ज है। मीन न्यूट्रल बॉडीज वो बॉडीज होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडीज कहते हैं। मीन्स उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडीज कहते हैं। अभी हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडीज है। फॉर एग्जांपल ये जो न्यूट्रल बॉडीज है इसके अंदर
10 प्रोटॉन्स है या 10 पॉजिटिव या 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 जो है नेगेटिव चार्जेस है। अब इसी बॉडी के करीब हम एक चार्ज बॉडी लेकर जा रहे हैं, इसी बॉडी के करीब, इसी न्यूट्रल बॉडी के करीब हम एक चार्ज बॉडी लेकर जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर जा रहे हैं, इसी न्यूट्रल बॉडी के करीब हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर जाएंगे तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेगी उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट इसी तरह की पोजीशन अपना लेगी, ये अरेंजमेंट जो है इस तरह की पोजीशन अपना लेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये जो चार्ज बॉडीज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी जब हम किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसी को हम न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसी के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है, इसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, एक अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये अपोजिट चार्जेस जो है इसी चार्ज बॉडी जो कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसी के अपोजिट चार्जेस जो है वो नेगेटिव चार्जेस है, तो ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी साइड पे करेगा और पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 जो है ये पॉजिटिव चार्ज रह गए और बाकी जो है ये नेगेटिव चार्जेस जो थे ये इतने रह गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये 7 नेगेटिव चार्ज रहते हैं और 3 जो है पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसी साइड्स पे 7 जो है ये पॉजिटिव चार्ज होंगे 7 और 3 जो है ये नेगेटिव चार्ज होंगे। फॉर एग्जांपल सब एक चार्ज बॉडी लेकर जा रहे हैं हम एक न्यूट्रल बॉडी के करीब सब, तो इसी चार्ज बॉडी के अंदर ये जो चार्जों की जो तरतीब बन रही है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाती है। मींस पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम लेकर जा रहे हैं तो इसी न्यूट्रल बॉडी के एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 7 नेगेटिव चार्जेस है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -7e प्लस 3e, -7e प्लस 3e, तो इससे बनता है इसी से बनता है -4e, -4e, तो इसी साइड्स पे -4e आ गया। -4e मींस इसी साइड्स पे 4 इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले में ज्यादा है, और इसी साइड्स पे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो यहाँ पे 7 पॉजिटिव चार्ज है, तो 7e प्लस 7e हम लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज जो है वो 3 है, तो इसी को हम -3e लिखेंगे। तो ये वाला साइड जो है इसी साइड पे +4e का चार्ज आ जाएगा, इसी साइड पे -4e का चार्ज आ गया और इसी साइड पे +4e का चार्ज आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इसी न्यूट्रल बॉडी के इसी एंड पे, इसी साइड्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इसी साइड पे, इस साइड्स पे, इसी साइड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसी अमल को, इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें किसी चार्ज बॉडी के करीब होने की वजह से दूसरे न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्जों की जो तरतीब बनती है उसी तरतीब को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं या बल्कि अमाला कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है, ये हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मींस इसके अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन्स है। मीन ये एक न्यूट्रल बॉडीज है जो कि एक इंसुलेटेड स्टेट पे हमने यहाँ पे रखी है, एक इंसुलेटेड स्टेट है उसी पे हमने एक न्यूट्रल बॉडी रख दिया है। अब इसी न्यूट्रल बॉडी के करीब अगर मैं एक चार्ज बॉडी लेकर जाऊं, चार्ज बॉडी मीन सपोज यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ला के रख दी, इसी साइड्स पे इसी मेटालिक स्फीयर के करीब मैं एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर जा रहा हूं, तो यहाँ पे जो इसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो चार्जों की जो तरतीब बनेगी उसी तरतीब को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हम लेकर जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी हम लेकर जा रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। नेगेटिव चार्ज बॉडी के करीब होने की वजह से इसी न्यूट्रल्स मेटल्स के अंदर चार्जों की जो तरतीब बनती है इसी तरतीब को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये तरतीब जो है इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव 6 पॉजिटिव चार्ज है इसी के अंदर और 6 जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर चार्जों की तरतीब जो है
इस तरह बनेगी कि ये नेगेटिव चार्ज बॉडी जो है, नेगेटिव चार्ज बॉडी जो है ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इसी साइड पे लेकर आएगा, मींस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इसी किस्म का सिस्टम या इसी किस्म का प्रोसेस आ जाएगा, इसी किस्म की अरेंजमेंट आ जाएगी कि इसी साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वो प्रोसेस है या वो अमल है जिसमें किसी चार्ज बॉडी के करीब होने की वजह से, ये चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी के करीब होने की वजह से दूसरे न्यूट्रल्स बॉडी के अंदर चार्जों की जो तरतीब बनती है उसी तरतीब को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटालिक्स, दो मेटालिक स्फीयर्स है या दो बॉडीज है जिसको हम ए बॉडी ए का नाम देते हैं। दो बॉडीज है हमारे पास, ये बॉडी ए है, इसी को हम बॉडी ए कहते हैं और इसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, बॉडी बी कहते हैं। मेटालिक स्फीयर से बने हैं, इंसुलेटेड स्टैंड पे हमने रखे हैं। अब दोनों बॉडीज क्या है, ये दोनों बॉडीज न्यूट्रल बॉडीज है। न्यूट्रल बॉडी मींस दोनों के बीच जो है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तादाद क्या है, बराबर है। तो अब इसी दोनों बॉडीज को मैं क्या कर रहा हूं, इसी दोनों बॉडीज को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, दोनों बॉडीज को मैं क्या कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं। दोनों बॉडीज को मैंने अटैच किया ताकि ये एक बॉडी बन जाए। दोनों बॉडीज को मैंने अटैच किया, दोनों बॉडीज को मैं क्या कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं ताकि ये क्या हो जाए, ये एक बॉडी बन जाए। इसी दोनों बॉडीज को मैंने क्या किया, अटैच किया ताकि ये दो बॉडीज जो थी ए और बी ये एक बॉडी बन जाए। अब ये जो है एक बॉडी बन गई। अब इसी के अंदर से पॉजिटिव नेगेटिव, 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 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बराबर है, मींस ये एक न्यूट्रल बॉडीज है। अब इसी न्यूट्रल बॉडी, पहले ये दो बॉडीज थी, एक का नाम ए था और दूसरे बॉडी का नाम बी था। अब दोनों बॉडी को मैंने क्या किया, अटैच किया। जब इनको अटैच किया इसका मतलब ये है कि ये एक बॉडी बन गई। जब ये एक बॉडी बन गई तो दोनों, ये एक बॉडी जो है ये क्या है, ये न्यूट्रल बॉडीज है, मींस इसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की तादाद क्या है, बराबर है। तो ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। अब इसी न्यूट्रल बॉडी के करीब मैं एक चार्ज बॉडी लेकर जा रहा हूं, चार्ज बॉडी लेकर जा रहा हूं। जब इसी न्यूट्रल बॉडी के करीब मैं एक चार्ज बॉडी लेकर जाऊंगा, फॉर एग्जांपल इसी न्यूट्रल बॉडी के करीब मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर जा रहा हूं। इसी न्यूट्रल बॉडी के करीब मैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर जा रहा हूं, तो इसमें चार्जों की अरेंजमेंट जो है इस तरह बनेगी। इसी बॉडी के अंदर चार्ज की जो अरेंजमेंट होगी वो इसी तरह इस तरह बनेगी कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी साइड से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, तो इसी साइड से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसी बॉडी के एक एंड पे, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे साइड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मींस जो चार्ज बॉडी हम लेकर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर जा रहे हैं, तो उसके करीब जो साइड्स होगा उसी पे नेगेटिव चार्ज होगा और जो फार साइड्स होगा, दूर साइड्स होगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। मींस पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उसने पॉजिटिव चार्ज को क्या किया है, रिपेल किया है, दफा किया है, और नेगेटिव चार्जेस को क्या किया है, उसने अट्रैक्ट किया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी चार्ज शुदा बॉडी के करीब होने की वजह से किसी न्यूट्रल्स बॉडी के अंदर चार्जों की जो तरतीब बनती है उसी तरतीब को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इसी केस के अंदर हम इसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज भी लेकर आ सकते हैं और इसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज भी लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूट्रल बॉडीज है। अब इसी न्यूट्रल बॉडी को मैं एक बॉडी पे चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज लेकर आऊंगा और दूसरे पे क्या करूंगा, पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊंगा। तो अब ये जो दो बॉडीज थी, ये दो बॉडीज जो थी इसी तरह, जो एक जिसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज था और दूसरे पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था। किस वजह से, इसी चार्ज बॉडी के करीब होने की वजह से, जिसमें एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे साइड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इन एक बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं, जुदा कर रहा हूं। एक बॉडी जो इन दोनों को मैं, इन बॉडी को मैं क्या करूंगा, जुदा करूंगा। जब इनको जुदा करूंगा, अलग करूंगा,
तो इस पे एक बॉडी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे बॉडी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये तब आएगा इसी को हटाए बगैर, इसी चार्ज बॉडी को हटाए बगैर दोनों बॉडी को मैं जुदा करूंगा। अगर इसी को मैंने पहले हटा लिया तो ये चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, मींस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये चार्ज बॉडी इनको हम हटाए बगैर, इनको हम न हटाए और इन दोनों बॉडीज के बीच गैप कम कर दे, दोनों बॉडीज को हम अलग करें, तो एक बॉडी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमने यहाँ पे रखी है, हमने हटाई नहीं है। ठीक है, अगर हमने इसको हटाया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसको हम न हटाए, किसी चार्ज बॉडी को हम न हटाए और इन दोनों बॉडीज को हम क्या कर दे, अलग करें, तो इनमें से जो चार्ज बॉडी के करीब बॉडी बनेगी उसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी बॉडी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी बॉडी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वो प्रोसेस है या वो अमल है जिसमें किसी चार्जशुदा बॉडी के करीब होने की वजह से दूसरे न्यूट्रल्स बॉडी के अंदर चार्जों की जो तरतीब बनती है, उसी तरतीब को या उसी प्रोसेस को या उसी अरेंजमेंट को या उसी डिस्ट्रीब्यूशंस को जो न्यूट्रल्स बॉडी के अंदर बनी है, इसी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस कहते हैं या उसको हम बरकी अमाला कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या बरकी अमाला कहते हैं। क्लियर? अगर किसी स्टूडेंट्स को समझ ना आ जाए तो कमेंट सेक्शंस के अंदर क्वेश्चन कर सकता है।